बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज एक और टॉपिक और एक और आपकी मुश्किल आसान करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट स्टोरी इससे पहले मैंने अपलोड की थी और आज की जो शॉर्ट स्टोरीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो विद ट्रांसलेशन। हर टॉपिक पे आपने एक ही आंसर तैयार करना है। और जो सबसे पहली जो स्टोरी है द किलर्स, इसमें मैंने साथ 2 क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में इस पे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने विद उर्दू, ना सिर्फ क्वेश्चंस को उर्दू के साथ डिस्कस किया है बल्कि इनके जो आंसर हैं मैंने हर लाइन को अलग से साथ उसकी उर्दू। और आप यकीन जाने कि इस सब पे कितनी मेहनत दरकार है ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा ही जानता है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन की लेंथ भी कुछ इस अंदाज में सेट की है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी इसका नुकसान ना हो, और ऐसे बच्चे भी जो बच्चे ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते उनके लिए मैंने साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी लिखी है। और मैं आपको रिपीट कर दूं, मैंने इससे अलावा भी जो दूसरे नोट्स भी शेयर किए हैं, प्लेस के भी हैं, पोइम्स के भी है, वो भी मैंने विद ट्रांसलेशन ही शेयर किए हैं। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन यूएसए। ये दूसरा क्वेश्चन है और कभी कभार इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ भी आता है। और ये क्वेश्चन चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनको द किलर्स के क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन में लिखा है। नहीं तो आपको जो मैंने क्वेश्चन ऊपर दिखाया है, अगर आप इसका एक ही क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरह से लिखा है, बाकी इसके अलावा जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये दूसरी शॉर्ट स्टोरी है, इन सब के मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, इसका एक ही आंसर है। और चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है मैंने इन आंसर्स को कुछ इस अंदाज में लिखा है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएं। और जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं, तकरीबन जो लास्ट जो 3 स्टोरीज हैं, 3 स्टोरियां मैंने इसमें ऐड नहीं की और तकरीबन राउंड अबाउट 11 से 12 स्टोरीज के मैंने आंसर लिखे हैं। बाकी रही बात, मैंने जो 3 छोड़ी हैं वो इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि उन पे क्वेश्चन कभी डिस्कस नहीं हुआ। मैं चूँकि टाइम शार्ट था और बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि आपने जो नोट्स शेयर किए हैं अगर काइंडली अगर वो उर्दू में भी हमें साथ मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर बच्चे जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो विदाउट टीचर तैयारी कर रहे हैं और उनके पास कोई सोर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स भी नहीं है कि जिससे वो हेल्प ले सकें। इसलिए मैं उन्हीं की खातर दिन रात ये मेहनत कर रहा हूँ और अपनी मसरूफियात भी हैं, अपनी जॉब भी है। और लेकिन इसके बावजूद अगर चाह हो तो राह निकाल ली जाती है। तो मेरी कोशिश रही है कि अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको जिस तरह भी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, जितना हो सकता है मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जितने भी मैंने नोट्स शेयर किए हैं, चाहे प्लेस के प्लेस तो मैंने चारों के चारों शेयर किए हैं और वो भी मैंने इसी तरह ट्रांसलेशन के साथ और हर टॉपिक पे एक ही आंसर शेयर किया है। बाकी रही बात पोएम्स की, तो पोएम्स भी आप उनमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने स्टेंजा के लिहाज से भी पोएम्स अपलोड किए हैं। हर पोएम का एक स्टेंजा है, हर पोएम की आपने एक कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, रेफरेंस तैयार करना है। और इसके अलावा जो गेस्ट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ख़ास तौर पे वो गेस्ट पेपर सप्ली के बच्चों के लिए है कि अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, कोई भी यूनिवर्सिटी से गल रखते हैं, सरगोदा से है, पंजाब से है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है, गुजरात से है, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैंने उन नोट्स को तैयार किया है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को मैंने डिस्कस किया, उन सब को मैंने देखा। फिर उसके मुताबिक मैंने जो स्टेंजा बनाए हैं वो सारे स्टेंजा हर एक टॉपिक पे एक स्टेंजा है। और मैं उसमें बता चुका हूँ कि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं वो उन स्टेंजा को तैयार नहीं करें। बाकी रही बात रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं।
रेफरेंस में पोइम का नाम, पोइट का नाम मेंशन करना है, जबकि कॉन्टेक्स्ट में आपने उस पोइम का मरकज़ी ख्याल बताना है कि आपने इस पोइम में क्या कुछ पढ़ा है। बाकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप अकॉर्डिंग टू लाइंस, जो लाइंस आपके पेपर में है, आप उनके बारे में थोड़ी बहुत भी कुछ ना कुछ लिखते हैं तो आपको लाजमन 1 नंबर वो दे ही देता है। मतलब हर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे समझते हैं, कहते हैं कि हम इतनी ज़्यादा पोइम्स हैं या हम इतनी ज़्यादा जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या चारों प्ले में, तो इनमें से कोई गैस कर दे। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि मैंने जो गैस अपलोड किया है पार्ट 1 का गैस, आप उसे लाजमी देखें। जो नोट्स आपको दे रहा हूँ ये तकरीबन मैं कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ। आप इतने शॉर्ट टाइम में सिर्फ इन नोट्स को प्रिपेयर ना करें, बल्कि आप उस गैस को देखें जो मैंने उस गैस में लिखा है। जो टॉपिक्स लिखे हैं शॉर्ट स्टोरीज़ में, टॉपिक्स चेक करें कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं। पोइम्स को देखें कौन कौन सी पोइम्स इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट उन टॉपिक्स को टिक करें, उनको लिख ले अपने पास, और जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट स्टोरीज़ के हैं, प्लेज के हैं या पोइम्स के हैं, आपने उसी गैस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है और प्रिपेयर आप यहाँ से करें। और इंशाल्लाह ताला शॉर्ट टाइम के लिए आपकी ये सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है। बाकी इन नोट्स में मैंने कुछ हेडिंग्स भी दी हुई हैं। बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हमने इस हेडिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी आप देखें कि किसी भी टॉपिक पे अगर शॉर्ट स्टोरी पे कोई मैंने हेडिंग दी हुई है तो इस हेडिंग का मतलब है कि हो सकता है आपका इस हेडिंग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ जाए, तब आपने उस हेडिंग को क्वेश्चन के टॉप पे रखना होता है, आंसर के टॉप पे रखना होता है। लेकिन अगर उस हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आया तो आपने वो हेडिंग नहीं देनी, आपने बाकी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। अगर कोई इसमें रिपीट होती है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको जो बातें मैंने बताई हैं आप इन बातों को दोबारा सुनना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी जितनी भी राइटिंग है, जितने भी नोट्स हैं, मैं फी सबिलिल्लाह हर काम जो है मेरा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। किसी किस्म की भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, पार्ट 1 का पार्ट 2 का, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए माजरत चाहूँगा कि क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इंग्लिश पे ही है, और मैं जिस सब्जेक्ट को अच्छे अंदाज में बता सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं उसी में आपको गाइड करता हूँ, दूसरे में आपको मिस गाइड नहीं कर सकता। किसी बच्चे को भी पार्ट 1 के, पार्ट 2 के कोई भी अगर नोट्स चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो या इंग्लिश के रेलिवेंट आपका कोई भी मसला हो, आप बताएं। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगी आप लोगों की मदद करूँगा। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर मेरा शो रहा होगा। कोई भी पार्ट 1 से, पार्ट 2 से किसी किस्म के भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, मैं इंतहाई ईजी और मल्टी आंसर में नोट आपको प्रोवाइड करूँगा। बस दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।